नमस्कार, कोरोना 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। आईसीएमआर ने चीन से आई रैपिड टेस्ट किट को राज्यों से वापस मांग लिया है। आईसीएमआर ने कहा है कि किट में गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन पर मंथन किया। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 28,380 हो चुके हैं। कोरोना वायरस से 886 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में आज फिर 64 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना का आंकड़ा 2,163 पहुंच गया। मध्य प्रदेश में अब तक 109 की मौत हो चुकी है, जबकि 352 लोगों ने रिकवर किया। राजधानी भोपाल में अब तक का 419 कोरोना मरीज देखने को मिले हैं, जबकि 10 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। भोपाल में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। नए मरीज में डॉक्टर, एक पुलिसकर्मी और एक का 13 साल की बच्ची भी शामिल है। भोपाल की डीएनए लैब के वैज्ञानिकों से न्यूज 18 ने बातचीत की। वैज्ञानिकों ने बताया कि डीएनए की रियल टाइम पीसीआर मशीन से जांच हो रही है। भोपाल के 8 कोरोना संक्रमित पुलिस थानों को कोविड कवर्ड किया गया है। सभी संक्रमित थानों में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी मिले थे। भोपाल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस अब सभी तरह के पत्राचार ईमेल के जरिए कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज ने जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। इंदौर में ज्यादा मौतों के लिए वुहान जैसे वायरस का शक है। बता दें कि कोरोना का एल स्ट्रेन टाइप सबसे घातक है। कोरोना के संक्रमण के बीच इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब शक्कर के लोग सब्जियां और फल भी खा सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अगले 3-4 दिन में लोगों को सब्जियां मिलने लगेंगी। वहीं कंटेनमेंट एरिया में आयुष डॉक्टर घर घर जाकर आयुर्वेदिक दवाइयां और काढ़ा बांटेंगे। देवास में भी एक नया कोरोना केस सामने आकर आंकड़ा बढ़कर 23 पहुंच गया। रायसेन में कोरोना का एक और नया पॉजिटिव केस सामने आया, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 33 हुआ। धार में 3 नए मामले सामने आए, आंकड़ा बढ़कर 39 पहुंच गया। तो वहीं होशंगाबाद में एक और नया मामला सामने आया, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 33 हो गया और 9 स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जबकि 1 की मौत हो गई है। वहीं 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। दतिया में मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर मजदूरों ने हंगामा कर दिया। पुलिस के रोकने पर मजदूर नाराज हो गए। बैतूल में रिटायर्ड फौजी नरेश सिंह ने शहर पहुंचने पर कोरोना जांच कराई। उनका मानना है कि दूसरों में कोरोना न फैले, इसके लिए जांच ही एकमात्र उपाय है। उज्जैन में कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि 7 बड़नगर और 6 उज्जैन के मरीज हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने रिटायर हो रहे अधिकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ा दी है। उनकी सेवाएं 3 महीने की संविदा नियुक्ति पर जारी रहेंगी। वे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। सीएम शिवराज ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें, इस योजना के तहत आयुष दवाओं का वितरण होगा। रायसेन में पुलिसकर्मियों ने सफाई कर्मचारी का जन्मदिन मनाया। केक न मिलने पर तरबूज काटकर बर्थडे मनाया गया। राजगढ़ पुलिस ने आम लोगों के साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी व्यवस्था की है। शिवपुरी की बॉलीवुड सिंगर स्वस्ति मेहुल जैन ने अपने गानों के जरिए कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया। लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे लोगों की वापसी होगी। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। बाहर फंसे लोगों के लिए ई पास जारी होगा। ग्वालियर में जयरोग्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे में कोरोना संदिग्ध 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मुरैना का 2 साल का बच्चा शामिल है। छतरपुर में लॉकडाउन के बीच नशे के सौदागर बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने नशीली दवाओं का अवैध परिवहन करते 3 युवकों को पकड़ लिया। रविवार को उज्जैन के कोयला फाटक चौराहे पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला टीआई एसआई सहित 12 पुलिसकर्मियों ने डांस किया।
शादी के लिए अक्षय तृतीया का बड़ा मुहूर्त होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार शहनाइयां नहीं गूंजी। लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानियां, खासतौर पर बुजुर्ग की परेशानियों को देखते हुए उमरिया पुलिस ने संकल्प नामक का एक अभियान छेड़ रखा है। रविवार को खर्दा के कुल्फा में हुए विवाह में लॉकडाउन का पालन किया गया। मुंह पर मास्क बांधकर दूल्हा दुल्हन ने सभी विवाह की रस्में निभाई। सतना के 20 से ज्यादा मजदूर मुंबई में फंसे हुए हैं, जिन्होंने मेहर बीजेपी विधायक से मदद की गुहार लगाई है। सीधी के बड़ौला शिव मंदिर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना इजाजत से शादी करने का मामला सामने आया है। मंडला के बर्रा टूला में सड़क पर नोट फेंके होने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर कोरोना के डर से सड़क पर 500 और 100 रुपये के करीब 2000 रुपये बिखरे पड़े हुए। उज्जैन शहर के 3 अलग अलग जगहों पर जुगाड़ से बनी हुई हैंड वॉश मशीन को लगाया गया है, जो जरूरतमंदों के हाथ धुलवाने में काम आ रही है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूरों और उनके परिजनों को उनके ठिकानों तक का पहुंचाने की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान ग्वालियर में विधायक निधि से आर्थिक सहायता राशि के चेक बांटे गए। भिंड शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का समाज सेवियों ने कोतवाली के सामने इंदिरा गांधी चौक पर पहुंचकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। डिंडौरी में एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, साथ ही संपर्क में आए 50 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव है। अचानक बढ़े कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े ने जबलपुर जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी। मंडला जिले के सूरजपुरा गांव में यहां के बाशिंदों ने पूरी तरह से गांव को लॉकडाउन कर रखा है। बाहर से आने वाले कलेक्टर और एसपी तक को ग्रामीणों ने अंदर नहीं घुसने दिया। गुना में कोरोना कंट्रोल रूम के बाहर लापरवाही बरती गई है। कंट्रोल रूम के बाहर यूज किए गए मास्क और ग्लव्स पड़े मिले। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बीच कई लोग इधर उधर फंस कर रह गए हैं। इनमें मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है। छतरपुर में 4 साल की मासूम बच्ची का कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर अपील करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तर्ज पर जिला पुलिस ने भी रिसर्च करना शुरू कर दिया। कोरोना संकट के बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। सिंधिया ने फोन के जरिए सांवेर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 37 में से 32 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 5 का इलाज जारी है। रायपुर एम्स के स्टाफ ने होटल वेंकटेश का आभार जताया है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और पीएल पूनिया ने छत्तीसगढ़ सरकार के लिए करीब 100 पीपी किट भेजे हैं। जशपुर में सड़क पर पैदल जा रहे मजदूरों को देखकर कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रोकी और मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की है। कोरबा की मासूम 3 बेटियों ने कोरोना को लेकर जागरूक करने का वीडियो संदेश दिया है। ये मासूम 5वीं, 4वीं और 3वीं क्लास के बच्चे हैं। सुकमा के कोंटा में 17 मजदूर पैदल चलकर लौटे हैं। आपको बता दें कि वे हैदराबाद में काम के लिए गए थे। और इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है भोपाल से। वो हम आपको बता देते हैं भोपाल से बड़ी खबर। तो भोपाल में कोरोना मरीज का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खाने के लिए चिकन और मटन की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। ये मरीज कह रहे हैं कि अब जो खाना है वो उन्हें पसंद नहीं है, और क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। खाना खिला रहा हूँ, वो बीमार करोगे हमें। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद हूँ, मिलिट्री मैन सईद भोपाली, लाला रसपदार दिलकुशाबाग। सुन लो। अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया। अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। नहीं तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा। नहीं तो मैं छोड़ दूँ, मैं जा रही हूँ घर खाना खाना। मेरा खाना तुम्हारा।
ठीक है भाई। हाँ, और मेरा नंबर भी लिख लो 9826 928 754। सईद भोपाली बोलते हैं मुझे। ये लगा खाना तुम्हारा, ये खाने की बुराई नहीं करी, अच्छा खाना है, खाने की बुराई नहीं करी, खाना एक नंबर है, लेकिन मेरे मसूड़े दुख रहे हैं, मेरे को तो डेली होना पाई मारो खाना खिला रहा हूँ। तो सुन लिया आपने, एक तरफ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं नसीब हो पा रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और ऊपर से महाशय को मटन चाहिए, मछली चाहिए, मुर्गा चाहिए। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, कौन है ये महाशय? देखिए, बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये महाशय कोरोना पॉजिटिव मरीज बताए जा रहे हैं, और जिस तरह की ये डिमांड कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्हें खाने से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा है खाने की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनकी फरमाइश ये है कि उन्हें खाने में नॉनवेज परोसा जाए। उनका कहना है कि ये वेज खाना खाते खाते वो बोर हो चुके हैं, और हमारी टीम ने, न्यूज़ 18 की टीम से जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की और इस बात का पता लगाना चाहा कि आखिर उनकी समस्या क्या है, क्या शिकायत है, उन्हें नॉनवेज की ही डिमांड क्यों करी, तो फिलहाल उनका फोन बंद आ रहा है। तो इस वजह से पूरा मामला साफ नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, खुद ये कोरोना के पॉजिटिव मरीज बताए जा रहे हैं, जैसे इनकी वेशभूषा है, आप देख करके समझ सकते हैं कि मास्क लगाया हुआ है, और पीछे का बैकग्राउंड भी पूरा अस्पताल का ही दिख रहा है। और जिस तरीके से कोरोना मरीजों को एक पैकेट दिया जाता है फूड का खाने के लिए, तो वो खाना भी उनके हाथ में है। उनका भी यही कहना है कि खाने से शिकायत नहीं है, बस खाने के मेनू से उन्हें जरूर शिकायत है। इस बात को लेकर के तेजी से ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। हम लगातार उनसे संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन फिलहाल बंद आ रहा है, इसलिए उनसे पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर उन्हें नॉनवेज ही क्यों चाहिए, इस तरीके की डिमांड वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत तेजी से जरूर वायरल हो रहा है। जी दीपेश जी बिल्कुल, चलिए साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। खैर, मन पर किसी का कोई जोर नहीं है, और इच्छा उनकी क्या, उनकी इच्छा ईश्वर करे वो पूरी भी हो। लेकिन सवाल यही कि इस विषम और विकट परिस्थिति में अगर 2 वक्त आपको अच्छी गुणवत्ता का खाना मिल रहा है, तो फिर शुक्रिया करिए उन लोगों का जो ये सब कर पा रखे हैं, शुक्रिया करिए भगवान का कि ये मिल पा रहा है। क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो वैश्विक महामारी की स्थिति है, उस बीच अगर इस तरह की डिमांड लोग करते रहेंगे, और उन डिमांडों को पूरा करने में अगर प्रशासन जुट जाएगा, तो फिर लोगों की सेहत का क्या होगा। खैर, देखते हैं कि और किस तरह की इस तरह जो डिमांड है वो और निकल कर सामने आती रहती। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर यह प्रतिबंध लगा है, नगरीय प्रशासन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो सार्वजनिक स्थल पर अब अगर भोपाल में आप थूकते पाए गए, तो फिर आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। इंदौर में तो इस तरह के आदेश सामान्य तौर पर पहले से जारी हैं, और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वहां पर यह फैसला लिया गया था। लेकिन अब कोरोना के चलते ये एक बड़ा फैसला राजधानी भोपाल में भी ले लिया गया है, और सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, अगर इसके बाद भी लोग नहीं मान रखे हैं, तो फिर कितना जुर्माना लगाया जाएगा थूकने पर? दीपेश, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पूरे राज्य भर के लिए ये आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में आप कहीं भी अगर थूकते हैं, तो वो थूकना आपको महंगा पड़ सकता है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी और आपकी जेब के लिहाज से भी। क्योंकि अब जो जिला प्रशासन है, उन्होंने नगरीय आवास विकास जो मंत्रालय है उसकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिया है कि अब कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई भी शख्स थूकता हुआ मिलता है, तो उस पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, और उसे तत्काल वहां पर भरना पड़ेगा। पहले से ही प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो जरूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकले, और ऐसी स्थिति में सार्वजनिक स्थल वो जगह होती है जहां पर अब लोग ज्यादा होते हैं, और उन जगहों पर भी अगर लॉकडाउन के दौरान लोग पहुंचते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, तो यकीनन वो दोषी करार होंगे। क्योंकि पहली बात तो उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, और दूसरी बात अगर वो थूकते हैं तो सीधा अब उन्हें महंगा पड़ेगा, 1000 का जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना की हम बात करें, तो यह संक्रमण बहुत तेजी से छींकने से, खांसने से और थूकने से भी फैलता है। जिला प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, उनका फोकस फिलहाल यही है कि इस संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता का विषय है।
और मरीजों की संख्या को कम करना पहली प्रायोरिटी है सरकार की। इसकी वजह से वो तमाम कोशिशें कर रही हैं, वो तमाम उपाय भी कर रहे हैं कि ये संक्रमण की चेन को किस तरीके से रोका जाए। पहले ही कई जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, कई एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। वो तमाम चीजें सरकार के फोकस में है जहां पर संक्रमण बढ़ सकता है बिल्कुल, और जिन वजहों से बढ़ सकता है अब ब्रेक उन पर लगाया जा रहा है और थूकना इनमें से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बात तय है, जैसा कि पूजा ने क्लियर किया है कि पूरे प्रदेश में अब अगर आप कहीं भी थूकते हुए पाए गए तो फिर आपको 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जुर्माना भर के रसीद कटवा ली तो फिर दूसरी बार आप थूकने के लिए अब मान्य हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जितनी बार थूकते हुए पकड़े गए उतनी बार 1000 रुपये तो आपको भरना पड़ेगा। तो ये अमूमन हम लोगों की आदत में है कि अगर हम कहीं से निकले और हमें ऐसा नहीं लगा कि ये ठीक है तो हम थूक देते हैं, तो फिर उसे सुधारिए, नहीं तो फिर जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या है कोरोना 100। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ के छात्रों को ला रही बस मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। कोरबा के छात्र मंगलवार की सुबह तक लौटेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोटा से छात्रों को वापस ला रही है। लॉकडाउन के बीच दुर्ग में आज जामुल पुलिस ने एक जोड़े का विवाह अपने थाना परिसर में कराया। जगदलपुर के नगरनार में अभील कंपनी की सपोर्टेड कंपनी बीपीएल के लिए काम करने आए करीब 11 मजदूर परेशान हैं। बेमेतरा में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की वजह से कुम्हारों का कारोबार प्रभावित है। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए कोरबा जिला प्रशासन ने एक और नए क्लिनिक की शुरुआत की है। जशपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान राहत शिविरों में रह रहे मजदूरों को अपने घर की याद आ रही है।
लॉकडाउन में भी कवर्धा में वनों की अवैध कटाई लगातार जारी है। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद पति के बाल बढ़ जाने के बाद पत्नी ने उसके बाल काटे। बालोद जिले में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मनरेगा की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सभी लोग घरों में ही कैद हैं। महासमुंद में लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया का पर्व फीका नजर आया। जबलपुर में डेड बॉडी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने के चलते एक मृत कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव ने कई लोगों को संक्रमित कर दिया। लॉकडाउन की वजह से सागर जिले में फंसे करीब 12,000 मजदूरों को उनके घर बस से भेजा गया। खरगोन में लॉकडाउन के दौरान भगवानपुर थाने में पदस्थ एसआई तिलक का अपने साथियों को फिल्मी गाना सुनाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने केंद्र सरकार की तारीफ की। महाराष्ट्र में कुल 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,300 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी दुकानें खोली जाएंगी। तबलीगी जमात के प्रमुख का 7 की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,950। आगरा में नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। गोरखपुर, पीलीभीत, झांसी में पहली बार सामने आए कोरोना के केस। सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने भेजा बयान दर्ज करवाने का नोटिस। बस्ती में मासूम ने जीती कोरोना से जंग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार के आगरा मॉडल पर सवाल उठाए। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 2,200 के पार। झालावाड़ में कोरोना का संक्रमण अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल में भी पहुंच चुका है। अलवर सरस डेयरी में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर रोकने के लिए डेयरी प्लांट में मेन गेट पर सैनिटाइजर टनल बनाई गई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार हो रहा इजाफा। तदलपुर में छोटे निवासी रोशनलाल सोनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उन्होंने सुरों में पिरोकर एक गाना बनाया। बिहार में बड़े कोरोना के मामले, अब 51 नए मरीज सामने आए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तारीफ की। राजस्थान के कोटा में फंसे असम के 391 छात्र अलग अलग बसों से रविवार रात रवाना हुए। दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना हुआ। दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में 32 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए डब्ल्यू वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले 640 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 54,000 से पार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।